गम की आंधियां चलेंगी तो सवर जाऊंगा, गम की आंधियां चलेंगी तो सवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं जो छूने से बिखर जाऊंगा। गम की आंधियां चलेंगी तो सवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं जो छूने से बिखर जाऊंगा। शिक्षक हूं राह दिखाना ईमान है मेरा, शिक्षक हूं राह दिखाना ईमान है मेरा, कलम छीन लो मुझसे मैं मर जाऊंगा। सभी को प्रणाम। दोस्तों, शिक्षक कौन है, गुरु कौन है, टीचर कौन है? वो जो क्लास में आता है और पढ़ा के चला जाता है, या वो जो आपकी रगों में लहू बनकर दौड़ता है जीवन भर के लिए? कौन है टीचर? वो जिसे कोई कार्य नहीं मिलता तो वो पढ़ाने का जिम्मा उठा लेता है, या आपकी जीवन में सही दिशा देकर दशा बदलने की जिम्मेदारी निभाता है? कौन है गुरु, कौन है शिक्षक? वो जिसे ऐसा लगता है कि किताब में जो लिखा है वो समझाया जाए, जो किताब से बाहर जाकर आपको जीवन पढ़ाता है। बात 1991 की है। मैं अपना रियल जो केस है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। उम्मीद है आप इसे कहीं सुन के अभिप्रेरित हो जाएंगे। बात 1991 की है और मैं ढूंढ रहा था इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक सही टीचर। और गौतम बुद्धा भी कहते हैं, when the student is ready, teacher would arise। आप कभी अपने गुरु या अपने शिक्षकों को नहीं ढूंढते हैं। जैसी जीवन में आपकी तैयारी होती है वैसा गुरु या वैसा शिक्षक आपके जीवन में आता है। तो मुझ मूर्ख को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गुरु को, मैं अपने शिक्षक को ढूंढ लूंगा, और मैं ढूंढते ढूंढते पहुंचा अपने गुरु के पास में, अपने टीचर के पास में। जब मैं पहुंचा वहां पर और क्लास का मैंने मंजर देखा तो कमला नेहरू विद्यालय स्कूल में, स्कूल खत्म होने के बाद में छावनी एक जगह है यहाँ पर इंदौर में, वहाँ पूरे हॉल में ऐसे बहुत सारे हजारों की तादाद में स्टूडेंट जमीन पर बैठे नीचे पढ़ रहे थे। पहला दृश्य मुझे ऐसा लगा कि नीचे बैठ के पढ़ना ये मुझे नहीं रास आ पाएगा। पर जब मैंने थोड़ी देर दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपने गुरुदेव को पढ़ाते हुए सुना तो मैं अचंभित रह गया। पसीने में लथपथ वो विषय के साथ जैसे खेल रहे थे, मतलब मैथमेटिक्स एक खेल की तरह वहां पर मुझे लगने लगा दूर खड़े होकर जब मैंने देखा तो। और चेहरे पर कोई शिकन नहीं, और पूरी क्लास के अंदर हजारों स्टूडेंट्स के बीच में पिन ड्रॉप साइलेंस। यस, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्योंकि जब कोई गुरु, जब कोई शिक्षक मंच पर विषय के साथ खेलता है तो वो विषय विद्यार्थियों के साथ जीवन में कभी नहीं खेल पाता। थोड़ी गहरी बात है। When a teacher plays with a subject, the subject cannot play with the students। और मैंने इसे देखा, मैंने जब ऐसा पूरा परिस्थिति और मंजर देखा और मैं क्लास में जब जाकर बैठा एडमिशन लेने के बाद में, तो अद्भुत था। मैं मन ही मन सोचते रहा कि कभी किसी टीचर को पढ़ाने में इतना भी मजा आ सकता है क्या? पढ़ाना इतना आनंददायी हो सकता है? इज इट सो प्लेजरेबल? मैं देखता हूं अपने गुरुदेव को, श्री मोरेश्वर अभ्यंकर सर को, कि वो इलेक्ट्रॉन बन के प्रोटॉन से बात करते, लिटरली इलेक्ट्रॉन बन के प्रोटॉन से बात करते। प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन से पूछा कि तेरी वैलेंसी खाली है क्या, क्या तू मुझे अपना घर दे सकता है एक दिन के लिए? तो इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन से बोला कि तेरे मन में क्या है तू साफ मुझे बता। फिर प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन से बोला कि चल साइड में अपन चलते हैं और बात करते हैं, मैं तुझे बताता हूं। फिर इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को बोला। हम तो देखकर ऐसे अद्भुत जैसे मंजर की तरह देखते। मुझे समझ में आया कि टीचिंग इज 1/4 ऑफ नॉलेज एंड 3/4 इज प्योर थिएटर। 1/4 ज्ञान है और 3/4 रंगमंच है। मैंने रंगमंच देखा टीचर को, गुरु को, शिक्षक को पढ़ाते हुए। देखिए, टीचर वो है जो ज्ञान देता है। अ नॉर्मल टीचर टेल्स, अ गुड टीचर एक्सप्लेन्स, एंड ग्रेट टीचर्स दे इंस्पायर। तो मैं इंस्पायर हो गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बात कर रहा है। और एक बार जब लाइट चली गई तो वो अपनी जीप लेकर क्लासरूम में आ गए और जीप के हेडलाइट से बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करा। जब जीप का डीजल खत्म हो जाता तो कभी मोमबत्ती हाथ में ले लेते और मोमबत्ती हाथ में लेकर पढ़ाते और बताते कि समझ में आ रहा है क्या। हम सब अद्भुत हो जाते, चमत्कृत हो जाते। अपने गुरु को, अपने शिक्षक को इस तरह पढ़ाते देखकर हमको ऐसा लगता कि मोमबत्ती का मोम उनके हाथों पर पिघल कर बह रहा है, पर उनके पढ़ाने में कहीं कोई कमी नहीं आती। थोड़ा बहुत पढ़ाने का जुनून, काम के प्रति ईमानदारी कहीं मैंने सीखी तो मैंने अपने गुरुदेव श्री मोरेश्वर अभ्यंकर सर से सीखी है।
और फिर वो पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स में डॉपलर इफेक्ट आता। डॉपलर इफेक्ट जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं, फिजिक्स में डॉपलर इफेक्ट आता तो ट्रेन जब पास से गुजरती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप समझने में डॉपलर इफेक्ट को वो खुद ट्रेन बनकर पूरे क्लासरूम में ऐसे दौड़ते और समझाते कि देखो मैं तुम्हारे पास से निकला तो तुम्हें ये आवाज बढ़कर आई कि नहीं आई। डेमोन्स्ट्रेशन, इंस्पिरेशन। कभी डांटते भी। मुझे पीछे मैं बैठा करता था तो जब पीछे बैठा करता था तो वहां से जोर से चिल्ला के बोले, लाल स्वेटर वाले ऐसा वो इतना जोर से चिल्लाते, गला भी उनका बैठ जाता। उस जमाने में माइक और ये सब ऑडियो सिस्टम नहीं हुआ करते थे। खड़े हो जा, तो मैं खड़ा हुआ। मस्ती करता है तू? मैं नीचे मुंडी करके खड़ा हो गया क्योंकि सब स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं। मस्ती करता है तू? तो मैं नीचे मुंडी करके खड़ा हो गया और धीरे से बोला, आगे से नहीं करूंगा। जोर से बोल, क्या बोला तूने? सर आगे से नहीं करूंगा। तो वहां से देखो गुरु का हृदय कैसा मोम का होता है। डांट दिया, ऐसा लगे कि बच्चे का तिरस्कार हो गया सबके बीच में, वो बच्चा इंसल्टिंग फील कर रहा है, तो मरहम लगाना भी गुरु को आता है। तो मैंने बोला, सर आगे से नहीं करूंगा। जोर से बोल, क्या बोला तूने? मैंने रिपीट करा तो वहां से आवाज क्या आई? आवाज आई, मतलब साले तू पीछे से करेगा। और पूरी क्लास हंसने लगी। मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, जो इतना कठोर सर का जो पहला इंप्रेशन था वो उतने कठोर नहीं है। उनकी मोहब्बत में मैं कब गिरफ्तार हो गया दोस्तों, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बैठा रहता, दूर से देखता रहता, पढ़ाने का उनका स्टाइल समझता रहता, और खेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एक ही टीचर तीनों सब्जेक्ट्स के साथ में इस तरह खेल रहा है जैसे वो सब्जेक्ट को उन्होंने आत्मसात कर लिया हो। भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में कभी मैं जा ही नहीं पाया, कभी मैं उनको बोल ही नहीं पाया कि सर आप मेरे लिए क्या हो। मैं कभी उनके पैर छू ही नहीं पाया। इतना सब आजू बाजू लोग थे, मुझे लगता था मैं कैसे जाऊंगा उनसे और कैसे कहूंगा। और फिर एक दिन खबर आई दोस्तों कि मोरेश्वर अभ्यंकर सर दुनिया में नहीं रहे। और मुझे ऐसा लगा कि मोरेश्वर सर नहीं दुनिया में रहे तो मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। पर दूसरे ही पल सोचा कि सर भले ही आप दुनिया में नहीं हैं, पर मुझ में मेरी दुनिया बन के आप जीवन भर रहोगे। आज जहाँ भी मोरेश्वर अभ्यंकर सर हैं, वो जहाँ भी हैं, मैं इस माध्यम से उन्हें ये पहुँचाना चाहता हूँ कि सर आप हो तो हम हैं, गुरु है तो शिष्य है। शिष्य की पहचान गुरु से और कहीं नहीं। माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने दिशा दी और जीवन की दशा बदल दी। मैं बताना चाहता हूं मेरे गुरुदेव को कि जो आग गुरुदेव आपने लगाई थी वो आग आज भी सीने में धधक रही है। मैं बताना चाहता हूं मेरे गुरुदेव को कि गुरुदेव जो विश्वास आपने मुझ में जगाया था वो विश्वास आज मैं अपने स्टूडेंट में जगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं मेरे गुरुदेव को कि गुरुदेव आपने जो राह दिखाई थी, वो रास्ता दिखाया था, उस पर मैं आज भी चलने की ईमानदार कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा जो जुनून आपका मैंने लिया है, थोड़ी ईमानदारी काम के प्रति आपकी मैंने ली है। और भले आपके जैसा तो नहीं बन पाऊंगा, पर आपका 1/10,000वां हिस्सा बनने का सौभाग्य होगा। कोई देखेगा मुझे तो ये बोलेगा जरूर कि जरूर ये अभ्यंकर सर का स्टूडेंट होगा। तो जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, थोड़े थोड़े सब टीचर्स आपके अंदर हैं दोस्तों। वो टीचर का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है जिसने ए फॉर एप्पल लिखना आपको सिखाया, आपकी उंगलियों को पकड़कर पेंसिल से पहला ए बनाना सिखाया। वो टीचर कहीं कम नहीं है जिन्होंने 10th से लेकर 12th से लेकर आपको आज जहां पहुंचे हैं वहां तक पहुंचाया है। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उस देर होने के पहले उन्हें एक बार अपना धन्यवाद प्रेषित जरूर कर दीजिएगा, एक बार अपना ग्रैटिट्यूड जरूर एक्सप्रेस कर दीजिएगा कि सर आज हम जो भी हैं वो आपकी बदौलत है और आप हम में जीवन भर रहेंगे सर। इतना भी आप बोल देंगे तो उन सब गुरुजन, उन सब शिक्षकों को वो आत्मबल मिल जाएगा कि वो जिस राह पर चल रहे हैं उसमें कठिनाई आ रही है, पर वो मंजिल पर खुद ना भी पहुंचे तो अपने स्टूडेंट्स को उस मंजिल पर जरूर पहुंचा देंगे। और क्या खूब कहा है दोस्तों, चल ए नज़ीर कुछ इस कदर
कदर कारवां के साथ। चल ए नज़ीर, छोटा सा नज़ीर है, वो कारवां के साथ चल रहा है। चल ए नज़ीर कुछ इस कदर कारवां के साथ कि जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। तो मेरा नमन और प्रणाम उन सब गुरुदेव को जिन्होंने आपको गढ़ा है, और हर टीचर आपके जीवन में उतना ही इम्पॉर्टेंट है बेटा जितना वर्तमान का टीचर जो पहले कभी आपके जीवन में जिन्होंने हाथ पकड़कर आपको लिखना सिखाया। और सबसे पहले अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम कर ले, क्योंकि वो नहीं होते तो जीवन नहीं मिलता। वही हमारे प्रथम गुरु थे। और फिर उसके बाद उन सब लोगों ने के प्रति आप धन्यवाद दें किसी भी तरीके से, जिन लोगों ने आपको यहाँ तक आज पहुँचाया है। मेरी बात अगर सही लगे तो जरूर इस पर अमल कीजिएगा। बहुत बहुत प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।